बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जो दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक है। बुद्ध एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने लोगों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना सिखाया। बचपन में उन्हें सिद्धार्थ गौतम कहा जाता था। सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे, जो ईसा पूर्व 6ठी और 4ठी शताब्दी के बीच रहते थे। उनका जन्म नेपाल और भारत के बीच की वर्तमान सीमा पर हुआ था। हालांकि उनके बारे में कई किंवदंतियां हैं। उनके जीवन के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वह उम्र, बीमारी और मृत्यु के प्रभाव से मुक्त होकर विलासिता में पले बड़े हैं। एक समय की बात है, कपिलवस्तु नामक स्थान पर राजा शुद्धोदन और रानी महामाया रहते थे। रानी महामाया ने लुम्बिनी में एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। दुख की बात यह थी कि जन्म देने के 7 दिन के अंदर रानी की मृत्यु हो गई। जब सिद्धार्थ बड़े हुए, तब कला देवला नाम के एक व्यक्ति ने राजा को बताया कि सिद्धार्थ जब बड़े होंगे तब वह ऐसी चीज़ें देखेंगे जो उन्हें दुखी कर देंगी और उन्हें जंगल में भागने के लिए प्रेरित करेंगी। परिणाम स्वरूप राजा ने सिद्धार्थ को कभी भी शाही दरबार से बाहर नहीं जाने दिया। सिद्धार्थ एक उज्जवल और हंसमुख नौजवान था, जो दयालु और देखभाल करने वाला था। सिद्धार्थ और उनके चचेरे भाई देवदत्त एक दिन टहल रहे थे। देवदत्त ने एक हंस को देखा और मौके पर ही उसे तीर मार दिया। घायल पक्षी को देखकर सिद्धार्थ घबरा गए। उन्होंने उसके शरीर से तीर निकाला और उसके घाव पर जड़ी बूटी लगाई। देवदत्त, जो पक्षी को मारना चाहता था, उसने कहा कि यह हंस मुझे दो, यह मेरा है। सिद्धार्थ ने मना कर दिया। बोला, चलो दरबार में राजा से ही पूछते हैं कि यह हंस किसका है। दरबार में राजा ने कहा कि यह हंस उसी का है जिसने उसे बचाया है, उसका नहीं जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। राजकुमार एक युवा व्यक्ति के रूप में परिपक्व हुए। राजा शुद्धोदन ने उनका विवाह प्यारी राजकुमारी यशोधरा से कर दिया। राजा ने सोचा कि जब सिद्धार्थ विवाह करेंगे तो वे अपना घर कभी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ सिद्धार्थ महल में अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन अपने सेवक से कहा कि चन्ना, मुझे बाहर ले चलो। वह उसे बाहर घुमाने ले गए। रास्ते में राजकुमार को एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला, जिसकी पीठ झुकी हुई थी। राजकुमार ने पहले कभी किसी बुजुर्ग व्यक्ति को नहीं देखा था। उन्होंने अपने सेवक चन्ना से पूछा कि यह कौन है। वह बोला, यह एक बुजुर्ग सज्जन है। एक दिन राजकुमार, हम सब बूढ़े हो जाएंगे, तब हम भी इसी तरह लगेंगे। राजकुमार यह सुनकर व्याकुल हो गए और अपने महल वापस लौट आए। कुछ दिन बाद सिद्धार्थ ने फिर अपने सेवक चन्ना से बाहर जाने के लिए कहा। इस बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। राजकुमार ने इससे पहले कभी किसी बीमार व्यक्ति को नहीं देखा था। वह बीमार व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार था, इसीलिए वह दर्द के कारण कराह रहा था। सिद्धार्थ उसे देखकर बहुत विचलित हो गए। उन्होंने चन्ना से पूछा कि यह आदमी क्यों रो रहा है, क्यों कराह रहा है। चन्ना ने जवाब दिया कि यह अस्वस्थ है और अस्वस्थ होने के कारण इसे गंभीर रूप से दर्द हो रहा है, जिससे यह कराह रहा है। सिद्धार्थ उसे देखकर दुखी हो गए और अपने महल वापस लौट आए। सिद्धार्थ ने थोड़े दिन बाद फिर चन्ना से कहा कि मुझे बाहर ले चलो। इस बार उन्होंने बहुत से लोगों को एक शव को ले जाते देखा।
उन्होंने चन्ना से पूछा कि ये लोग क्या ले जा रहे हैं। चन्ना ने कहा कि ये लोग अर्थी ले जा रहे हैं। इस पर वह आदमी लेटा है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। सिद्धार्थ ने उससे पूछा, क्या हम सबको बूढ़ा होना, बीमार होना और फिर मरना है? चन्ना ने कहा, हाँ, हर व्यक्ति को बूढ़ा होना, बीमार होना और अंत में मर जाना है। सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा, क्या इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है? सिद्धार्थ दुखी होकर फिर वापस महल चले गए। अगली बार वह फिर चन्ना के साथ राजमहल से बाहर निकले। इस बार उन्होंने एक सन्यासी को देखा। उसने नारंगी वस्त्र और हाथ में एक कटोरा ले रखा था। वह आदमी बड़े अच्छे मूड में था। वह आदमी कौन है? उसने चन्ना से पूछा। चन्ना बोला, यह आदमी एक सन्यासी है जिसने सब कुछ त्याग दिया और खुशी की तलाश में जंगल चला गया। सिद्धार्थ ने इसके बाद खुशी की तलाश में घर छोड़ने का फैसला किया। इसीलिए एक रात जब उनकी पत्नी और पुत्र राहुल सो रहे थे, सिद्धार्थ चुपके से अपने समर्पित सेवक चन्ना के साथ महल से बाहर चले गए। वे तब तक साथ साथ चलते रहे जब तक कि वे अनोमा नदी तक नहीं पहुंच गए। नदी पर पहुंचकर सिद्धार्थ ने अपने शाही वस्त्र उतार दिए। उसके बाद उन्होंने चन्ना को अपने कपड़े और घोड़ा सौंप दिया। उसके बाद उन्होंने एक नारंगी रंग का सन्यासियों वाला लबादा पहन लिया, अपने बाल मुंडवा लिए और एक कटोरा हाथ में ले लिया। क्या आप खुशी का मार्ग जानते हैं? सिद्धार्थ ने प्रत्येक मिलने वाले व्यक्ति से पूछा। हालांकि उन्हें कोई सही उत्तर नहीं दे सका। अंत में वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और स्वयं ही समस्या को हल करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने साधना शुरू करी। कई दिनों के बाद उनकी यात्रा समाप्त हुई। लोग उन्हें गौतम बुद्ध कहने लगे क्योंकि वे एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में परिपक्व हो गए थे। सभी जानवरों को बुद्ध ने पाला था और उन्होंने उनके साथ दया का व्यवहार किया था। देवदत्त, उनके ईर्ष्यालु चचेरे भाई ने एक बार बुद्ध पर हमला करने के लिए जंगली हाथियों को भेजा। हाथियों ने जब बुद्ध को देखा तो उनके सामने घुटने टेक दिए। गौतम बुद्ध के बड़ी संख्या में अनुयायी थे। जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु लौटे तो उनके पिता, पत्नी और पुत्र के साथ साथ कई लोगों ने उनका स्वागत किया। आनंद, उनके एक रिश्तेदार, बुद्ध के समर्पित अनुयायी बन गए और उनकी देखभाल की। बुद्ध ने अपने उपदेश 45 वर्षों तक जारी रखे। अंत में कुशीनगर में वह पेड़ों के नीचे लेट गए और उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। बुद्ध ने टिप्पणी की, इस दुनिया में नश्वर का अस्तित्व परेशानी भरा, क्षणभंगुर और पीड़ा से जुड़ा है, क्योंकि जो लोग पैदा हुए हैं उनके पास मरने से बचने का कोई उपाय नहीं है। मृत्यु प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए उम्र के साथ आती है।
जिसने सब कुछ त्याग दिया और खुशी की तलाश में जंगल चला गया। सिद्धार्थ ने इसके बाद खुशी की तलाश में घर छोड़ने का फैसला किया। इसीलिए एक रात जब उनकी पत्नी और पुत्र राहुल सो रहे थे, सिद्धार्थ चुपके से अपने समर्पित सेवक चन्ना के साथ महल से बाहर चले गए। वे तब तक साथ साथ चलते रहे जब तक कि वे अनोमा नदी तक नहीं पहुंच गए। नदी पर पहुंचकर सिद्धार्थ ने अपने शाही वस्त्र उतार दिए। उसके बाद उन्होंने चन्ना को अपने कपड़े और घोड़ा सौंप दिया। उसके बाद उन्होंने एक नारंगी रंग का सन्यासियों वाला लबादा पहन लिया, अपने बाल मुड़वा लिए और एक कटोरा हाथ में ले लिया। क्या आप खुशी का मार्ग जानते हैं? सिद्धार्थ ने प्रत्येक मिलने वाले व्यक्ति से पूछा। हालांकि उन्हें कोई सही उत्तर नहीं दे सका। अंत में वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और स्वयं ही समस्या को हल करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने साधना शुरू करी। कई दिनों के बाद उनकी यात्रा समाप्त हुई। लोग उन्हें गौतम बुद्ध कहने लगे, क्योंकि वे एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में परिपक्व हो गए थे। सभी जानवरों को बुद्ध ने पाला था और उन्होंने उनके साथ दया का व्यवहार किया था। देवदत्त, उनके ईर्ष्यालु चचेरे भाई ने एक बार बुद्ध पर हमला करने के लिए जंगली हाथियों को भेजा। हाथियों ने जब बुद्ध को देखा तो उनके सामने घुटने टेक दिए। गौतम बुद्ध के बड़ी संख्या में अनुयायी थे। जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु लौटे तो उनके पिता, पत्नी और पुत्र के साथ साथ कई लोगों ने उनका स्वागत किया। आनंद, उनके एक रिश्तेदार, बुद्ध के समर्पित अनुयायी बन गए और उनकी देखभाल की। बुद्ध ने अपने उपदेश 45 वर्षों तक जारी रखे। अंत में कुशीनगर में वह पेड़ों के नीचे लेट गए और उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। बुद्ध ने टिप्पणी की, इस दुनिया में नश्वर का अस्तित्व परेशानी भरा, क्षणभंगुर और पीड़ा से जुड़ा है, क्योंकि जो लोग पैदा हुए हैं उनके पास मरने से बचने का कोई उपाय नहीं है। मृत्यु प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए उम्र के साथ आती है।